रात सोने के लिए नहीं है। यह एक विरोधाभास की तरह लगता है ना? हम सभी को सिखाया गया है कि रात आराम करने, शरीर को फिर से जीवंत करने के लिए होती है। लेकिन यह आधा सच है। शारीरिक रूप से, हाँ, आपका शरीर आराम करता है, लेकिन मानसिक रूप से आपकी रातें एक युद्ध का मैदान हो सकती हैं। एक शांत, अदृश्य युद्ध जो यह तय करता है कि आप अगले दिन दुनिया का सामना कैसे करेंगे, एक विजेता के रूप में या एक शिकार के रूप में। आज हम उन 3 सटीक मानसिक गलतियों को उजागर करने जा रहे हैं जो अधिकांश पुरुष सोने से ठीक पहले करते हैं। ये गलतियां आपकी ऊर्जा, आपके आत्मविश्वास और आपकी आंतरिक शांति को चुपचाप नष्ट कर रही है। ये कोई नींद की स्वच्छता पर सामान्य सलाह नहीं है। यह एक मानसिक संचालन पुस्तिका है जो उन कुछ लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो समझते हैं कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर से आती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी रातें कैसी बीतती हैं? शांति में या विचारों के शोर में? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपके पास उस शोर को हमेशा के लिए शांत करने के उपकरण होंगे। आधुनिक पुरुष एक निरंतर हमले के अधीन है। सूचना का हमला, अपेक्षाओं का हमला और सबसे बढ़कर विकर्षणों का हमला। आपका दिन खत्म होता है, लेकिन आपका दिमाग नहीं। आपका फोन आपकी बेडसाइड टेबल पर एक डिजिटल टाइम बम की तरह पड़ा रहता है, जो आपको काम के ईमेल, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉल और दूसरों के जीवन की हाईलाइट रील से लुभाता है। आप बिस्तर पर लेटते हैं और दिन की घटनाओं का प्लेबैक शुरू हो जाता है। वही अजीब बातचीत, वह छूटा हुआ अवसर, वही आलोचना। आपका दिमाग अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के बीच पिंग पोंग करता है। आप इसे सोचना कहते हैं, लेकिन यह सोचना नहीं है। यह मानसिक आत्म तोड़फोड़ है। आप सुबह उठते हैं और थका हुआ महसूस करते हैं, भले ही आपने 8 घंटे सोए हों। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मानसिक ऊर्जा को उन लड़ाइयों पर खर्च कर दिया है जिन्हें आप जीत नहीं सकते थे, जो पहले ही हो चुकी है या जो अभी तक हुई भी नहीं है। यही वह समस्या है जिसे हम आज संबोधित कर रहे हैं। स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि हमारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। और सोने से पहले आपके विचार, आपकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। इसे नियंत्रित करना सीखना एक महाशक्ति है जिसे कुछ ही लोग विकसित करते हैं तो फिर से चलाना शुरू कर देता है। लेकिन यह एक निष्पक्ष रिप्ले नहीं है। यह केवल उन क्षणों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां आपने लड़खड़ाया, जहां आप शर्मिंदा हुए या जहां आपको अस्वीकार किया गया। आपका बॉस ने क्या कहा, आपके साथी ने कैसे देखा, आपने उस प्रस्तुति में क्या गलत किया। हर विवरण को बड़ा किया जाता है, हर गलती को एक आपदा के रूप में चित्रित किया जाता है। यह एक मानसिक आदत है जिसे चिंतन कहा जाता है, और यह आपकी आत्मा के लिए धीमी गति से काम करने वाले जहर की तरह है। आपका दिमाग सोचता है कि यह समस्या समाधान कर रहा है, कि यह भविष्य की गलतियों से बचने के लिए अतीत का विश्लेषण कर रहा है। लेकिन यह झूठ है। यह केवल भावनात्मक घावों को फिर से खोल रहा है, चिंता और आत्मसंदेह के तंत्रिका मार्गों को मजबूत कर रहा है। आप सचमुच अपने मस्तिष्क को खुद पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, ठीक उसी समय जब उसे आराम और मरम्मत करनी चाहिए। एक शक्तिशाली पुरुष अपने दिन की समीक्षा करता है, लेकिन वह भावनात्मक रूप से उसमें नहीं डूबता। वह डेटा निकालता है, भावना नहीं। तो आप इस भावनात्मक रिप्ले के जाल से कैसे बचते हैं? स्टोइक समाधान सुरुचिपूर्ण और क्रूर रूप से प्रभावी है। यह भावनात्मक चिंतन को तार्किक समीक्षा से बदल देता है। सोने से पहले अपने आप से 3 सरल प्रश्न पूछे, जैसा कि सेनेका जैसे स्टोइक्स ने किया था। पहला, आज मैंने क्या गलत किया? दूसरा, आज मैंने क्या सही किया? तीसरा, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं? कुंजी यह है कि इन सवालों का जवाब एक अलग, निष्पक्ष वैज्ञानिक की तरह दिया जाए, जो डेटा का विश्लेषण कर रहा हो, न कि एक अभिनेता जो एक दुखद नाटक को फिर से जी रहा हो। उदाहरण के लिए,
मैंने उस बैठक में बेवकूफी भरी बात कही के बजाय आप कहेंगे, बैठक में मैंने बिना सोचे समझे बात की। कल मैं बोलने से पहले एक पल रुकूंगा। देखें कि कैसे ऊर्जा बदल जाती है। आत्म आलोचना से आत्म सुधार की ओर, आप शर्म से रणनीति की ओर बढ़ते हैं। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को एक आलोचक से एक कोच में बदल देता है। आप दिन को बंद कर रहे हैं, उसे अपने साथ बिस्तर पर नहीं ले जा रहे हैं। आप अपने अवचेतन को बता रहे हैं, सबक सीख लिया गया है, अब आराम करने का समय है। यह छोटी सी आदत लगातार अभ्यास करने पर आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति पर गहरा प्रभाव डालेगी। सा करने का समय नहीं है। रात में अपनी भावनाओं में गोता लगाना तूफान के दौरान समुद्र में तैरने की कोशिश करने जैसा है। आप डूब जाएंगे। भावनात्मक रिप्ले इस मिथक का एक उत्पाद है। आप सोचते हैं कि आप चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप खुद को फिर से आघात पहुंचा रहे हैं। एक मजबूत दिमाग वाला व्यक्ति जानता है कि भावनाओं को कब और कैसे संसाधित करना है। वह दिन के दौरान जब वह अपनी पूरी संज्ञानात्मक शक्ति पर होता है, तब ऐसा करने के लिए समय निर्धारित करता है, शायद एक सचेत सैर के दौरान या जर्नलिंग के माध्यम से। रात का समय पवित्र है। यह मानसिक किलेबंदी के लिए है, भावनात्मक खुदाई के लिए नहीं। जब आप रात में भावनात्मक रिप्ले की अनुमति देते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से अपने मन के बगीचे में चिंता के बीज बो रहे हैं। और फिर आप आश्चर्य करते हैं कि आप सुबह बेचैनी की फसल के साथ क्यों उठते हैं। अपनी रात की पवित्रता को समझे। अपने दिमाग के द्वार पर एक गार्ड तैनात करे और कहे, कोई नकारात्मक भावनात्मक रिप्ले की अनुमति नहीं है। यह क्षेत्र पुनर्निर्माण के अधीन है। इस पहली गलती का परिणाम सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी है। जब आप भावनात्मक रिप्ले में संलग्न होते हैं, तो आप अपने शरीर को कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन से भर देते हैं। यह आपके शरीर को लड़ो या भागो मोड में डालता है, ठीक उसी समय जब उसे आराम और बचाव मोड में होना चाहिए। आपकी नींद की गुणवत्ता गिर जाती है, भले ही आप बेहोश हों। आपकी नींद गहरी और पुनर्स्थापनात्मक होने के बजाय हल्की और बेचैन हो जाती है। आप सुबह उठते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपने रात भर एक अदृश्य दुश्मन से कुश्ती की हो और आप हार गए। यह थकान आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी भावनात्मक लचीलापन को प्रभावित करती है। आप एक घाटे से दिन की शुरुआत कर रहे हैं, जो कल की भावनात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। ये एक मानसिक हैंगओवर है। सोचिए, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल तक ऐसा करने का संचयी प्रभाव क्या होगा। ये आपको कमजोर बना रहा है, दिन ब दिन, रात ब रात। अतीत में महारत हासिल करना पहला कदम है, लेकिन एक और जाल है जो शायद और भी अधिक मोहक है, भविष्य। दूसरी मानसिक गलती, अग्रिम चिंता। यदि पहली गलती अतीत में फंसी हुई थी, तो यह भविष्य के अनगिनत डरावने संस्करणों में खो गई है। यह वह आदत है जहां आप बिस्तर पर लेटते हैं और कल, अगले सप्ताह या अगले महीने में गलत हो सकने वाली हर चीज का पूर्वाभ्यास करना शुरू कर देते हैं। क्या होगा अगर मैं उस प्रस्तुति में गड़बड़ कर दूं? क्या होगा अगर वह मुझे अस्वीकार कर दे? क्या होगा अगर मैं अपनी नौकरी खो दूं? आपका दिमाग एक सबसे खराब स्थिति का सिमुलेटर बन जाता है, जो हर संभावित विफलता को ज्वलंत विस्तार से चलाता है। आप इसे तैयारी कहते हैं। आप खुद को बताते हैं कि आप बस हर संभावना के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन यह एक और झूठ है जो आपका चिंतित दिमाग आपको बताता है। यह तैयारी नहीं है, ये पक्षाघात है। आप उन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक मौजूद नहीं है, उन भावनाओं के साथ जो आपके पास नहीं होनी चाहिए। आप उन दुश्मनों से लड़ रहे हैं जो केवल आपकी कल्पना में मौजूद है, और आप अपनी सारी मानसिक गोला बारूद खर्च कर रहे हैं इससे पहले कि असली लड़ाई शुरू भी हो। अग्रिम चिंता के पीछे नियंत्रण का भ्रम है। हम गलती से मानते हैं कि किसी चीज के बारे में चिंता करना उस पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने जैसा है। यह मानसिक अंधविश्वास है। सच्चाई यह है
कि रात में चिंता करना आपको कल की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं करता है। यह केवल आज रात आपकी शांति को चुराता है। स्टोइक दृष्टिकोण इस भ्रम को एक शक्तिशाली अवधारणा के साथ काटता है। नियंत्रण का द्वंद्व, डिकॉटमी ऑफ कंट्रोल। एपिक्टेटस ने हमें सिखाया कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में है और कुछ नहीं। हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे विचार, हमारे निर्णय, हमारे कार्य। हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है? दूसरों की राय, परिणाम, भविष्य। जब आप बिस्तर पर कल की बैठक के बारे में चिंता करते हुए लेटते हैं, तो आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज पर बर्बाद कर रहे हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। बैठक का परिणाम भविष्य में है। आपके नियंत्रण में क्या है? आपकी तैयारी, जो आपने पहले ही कर ली होगी, और आपकी वर्तमान मानसिक स्थिति। एक मजबूत पुरुष अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करता है जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है, और सोने से पहले एकमात्र चीज जिसे वह नियंत्रित कर सकता है वह है अपने मन की शांति। इसे एक तीरंदाज के रूप में सोचें। तीरंदाज अपने रुख, अपनी पकड़, अपने लक्ष्य और अपनी सांस को नियंत्रित कर सकता है। वह तीर छोड़ने के क्षण को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन एक बार जब तीर कमान छोड़ देता है तो वह हवा के झोंके, लक्ष्य के हिलने या किसी भी अन्य अप्रत्याशित चर को नियंत्रित नहीं कर सकता है। एक बुद्धिमान तीरंदाज अपने नियंत्रण की चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है। सही रूप। एक मूर्ख तीरंदाज हवा के बारे में चिंता करते हुए रात बिताता है। अग्रिम चिंता आपको मूर्ख तीरंदाज बनाती है। आप उन चरों के बारे में चिंता कर रहे हैं जिन्हें आप प्रभावित नहीं कर सकते। स्टोइक समाधान यह है कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा को अपने रूप पर केंद्रित करें। सोने से पहले अपने आप से पूछें, कल के लिए तैयार होने के लिए आज मैंने वह सब कुछ किया जो मेरे नियंत्रण में था? यदि उत्तर हां है, तो आपका काम हो गया है। परिणाम अब ब्रह्मांड के हाथों में है। इस सत्य को स्वीकार करना अविश्वसनीय रूप से मुक्त करने वाला है। यह आपको मानसिक बोझ को छोड़ने की अनुमति देता है जो आपका नहीं है। अग्रिम चिंता का एक शक्तिशाली स्टोइक मारक है नकारात्मक विजुअलाइजेशन, प्रीमेडिटेशन मलोरम। अब यह विनाशकारी चिंता जैसा लग सकता है, लेकिन यह ठीक विपरीत है। चिंता भावनात्मक है, नकारात्मक विजुअलाइजेशन तार्किक है। चिंता कहती है, ओह नहीं, क्या होगा अगर मैं अपनी नौकरी खो दूं? यह भयानक होगा। नकारात्मक विजुअलाइजेशन कहता है, ठीक है, मान लेते हैं कि मैं अपनी नौकरी खो देता हूं, तो क्या होगा? मैं अपने खर्चों में कटौती करूंगा, मैं अपना बायोडाटा अपडेट करूंगा, मैं अपने नेटवर्क से संपर्क करूंगा। यह मुश्किल होगा, लेकिन मैं जीवित रहूंगा। अंतर देखें। चिंता आपको शक्तिहीन महसूस कराती है। नकारात्मक विजुअलाइजेशन आपको दिखाता है कि आप वास्तव में कितने लचीले हैं। जब आप शांति से सबसे बुरे की कल्पना करते हैं और उसे संभालने की अपनी क्षमता की कल्पना करते हैं, तो यह अपनी शक्ति खो देता है। आप इसे रात में भावनात्मक रूप से नहीं करते हैं। आप इसे एक शांत, तर्कसंगत अभ्यास के रूप में करते हैं। ऐसा करने से आप अपने आप को भविष्य के झटकों से बचाते हैं और अपने दिमाग को यह महसूस करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं कि आप जो कल्पना करते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है। चार्जर पर लगा है, लेकिन एक दोषपूर्ण ऐप पृष्ठभूमि में आपकी बैटरी को खत्म कर रहा है। आप सुबह 100% के बजाय 20% के साथ उठते हैं। अग्रिम चिंता आपके दिमाग के लिए वही दोषपूर्ण ऐप है। यह आपकी संज्ञानात्मक और भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है, जबकि आपको आराम करना चाहिए। यही कारण है कि आप उन दिनों में भी थका हुआ महसूस कर सकते हैं जब आपने शारीरिक रूप से ज्यादा कुछ नहीं किया हो। आपने मानसिक रूप से एक मैराथन दौड़ी है। यह आपको कमजोर बनाता है, क्योंकि यह आपकी इच्छा शक्ति के भंडार को कम कर देता है। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। यदि आप इसे रात में काल्पनिक समस्याओं पर खर्च करते हैं, तो आपके पास दिन के दौरान वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत कम बचेगा। आप अधिक आवेगी, कम अनुशासित
और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रियाशील होने की अधिक संभावना रखते हैं। भविष्य को नियंत्रित करने का प्रयास करके आप वर्तमान में खुद को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता खो देते हैं। हमने अतीत और भविष्य को कवर कर लिया है, लेकिन तीसरी गलती शायद सबसे आधुनिक और कपटी है। तीसरी मानसिक गलती, बाहरी सत्यापन की खोज। यह रात के ठीक पहले की जाने वाली सबसे आम गलती है। आपका दिन खत्म हो गया है, आप थके हुए हैं और आप उस छोटी सी चमकती हुई स्क्रीन के लिए पहुंचते हैं। आप इसे आराम कहते हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं, समाचार पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं, लेकिन आप वास्तव में जो कर रहे हैं वह बाहरी दुनिया से सत्यापन, उत्तेजना या विकर्षण की अंतिम खुराक की तलाश है। आप अपने मन की शांति को एक एल्गोरिथ्म को आउटसोर्स कर रहे हैं। आप अपने दिन के अंतिम विचारों को अजनबियों की राय, क्यूरेट की गई सफलताओं और निर्मित आक्रोश से निर्धारित करने की अनुमति दे रहे हैं। यह एक शांत, ध्यानपूर्ण स्थिति में प्रवेश करने के बजाय अपने दिमाग में मानसिक जंक फूड का एक ट्रक डंप करने जैसा है। आप अपने मस्तिष्क को उत्तेजना, तुलना और ईर्ष्या के कॉकटेल से भर रहे हैं, ठीक उसी समय जब उसे शांत और अलग होने की आवश्यकता होती है। यह एक नशा है और ये आपको आपकी आंतरिक शक्ति से लूट रहा है। ये आदत इतनी विनाशकारी क्यों है? क्योंकि ये आपके आत्ममूल्य के स्रोत को आपके भीतर से बाहर की दुनिया में स्थानांतरित कर देता है। स्टोइक एक आंतरिक स्कोरकार्ड के साथ रहते हैं। वे अपने कार्यों को अपने मूल्यों, साहस, न्याय, ज्ञान, संयम के आधार पर आंकते हैं। उनका आत्ममूल्य आंतरिक है और बाहरी घटनाओं से स्वतंत्र है। अधिकांश दुनिया बाहरी स्कोरकार्ड के साथ रहती है। वे अपने मूल्य को पसंद, अनुयायियों, टिप्पणियों, नौकरी के शीर्षक और दूसरों की राय से मापते हैं। जब आप सोने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, तो आप बाहरी स्कोरकार्ड को मजबूत कर रहे होते हैं। आप देख रहे हैं कि कौन छुट्टी पर है, किसे पदोन्नति मिली, कौन आपसे ज्यादा खुश या सफल दिखता है। यह तुलना का खेल है और यह एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते। ये आपके अवचेतन में असंतोष का बीज बोता है। आप अपर्याप्त महसूस करते हुए सो जाते हैं और आप उसी भावना के साथ जागते हैं। एक मजबूत पुरुष बाहरी दुनिया से अपनी मान्यता प्राप्त नहीं करता है, वह इसे भीतर से पैदा करता है। इस चाल का स्टोइक समाधान डिजिटल सूर्यास्त का अभ्यास करना है। यह एक सरल लेकिन गहरा नियम है। सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन बंद हो जाती है। कोई फोन नहीं, कोई टैबलेट नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, कोई टीवी नहीं। यह 1 घंटा आपका है। ये आपके दिमाग के लिए बाहरी दुनिया के शोर से आंतरिक दुनिया की शांति में संक्रमण का समय है। आप इस समय का उपयोग कैसे करते हैं? आप पढ़ सकते हैं एक भौतिक पुस्तक जिसकी स्याही और कागज है, न कि बैकलाइट स्क्रीन। आप लिख सकते हैं, एक जर्नल में अपने विचारों को उतार सकते हैं। आप ध्यान कर सकते हैं। आप अपने साथी के साथ चुपचाप बात कर सकते हैं, या आप बस शांति से बैठ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले यह असहज महसूस होगा। आपका दिमाग उस डोपामाइन हिट के लिए तरसेगा जो आपका फोन प्रदान करता है। लेकिन जैसे ही आप इस आदत को बनाए रखते हैं, आप पाएंगे कि यह दिन का सबसे मूल्यवान हिस्सा बन जाता है। यह वह समय है जब आप अपने आप से फिर से जुड़ाते हैं। आप अपने दिमाग को शांत होने, डीकंप्रेस करने और पुनर्स्थापनात्मक नींद के लिए तैयार होने की अनुमति दे रहे हैं। वैज्ञानिक प्रमाण भी इस प्राचीन ज्ञान का समर्थन करते हैं। हम सभी ने स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी के बारे में सुना है, जो हमारे शरीर के मेलाटोनिन, नींद हार्मोन के उत्पादन को दबा देती है। लेकिन जैविक प्रभाव से कहीं अधिक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब आप सूचना की एक धारा का उपभोग कर रहे होते हैं, तो आपका मस्तिष्क सीखने और संसाधित करने के मोड में होता है, न कि आराम करने के मोड में। जब आप दूसरों के जीवन को देख रहे होते हैं, तो आपका मस्तिष्क सामाजिक तुलना और मूल्यांकन मोड में होता है। यह आपके दिमाग को सतर्क रखता है। यह इसे बताता है, खतरा है,
हमें जागते रहने और संसाधित करने की आवश्यकता है। ये आपके तंत्रिका तंत्र के लिए गैस पेडल पर पैर रखने जैसा है, जब आपको ब्रेक लगाना चाहिए। फिर आप बिस्तर पर लेटते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आपका दिमाग क्यों दौड़ रहा है। आपने इसे दौड़ने के लिए प्रशिक्षित किया है। डिजिटल सूर्यास्त आपके मस्तिष्क को एक स्पष्ट संकेत भेजता है। दिन का काम हो गया है। बाहरी दुनिया इंतजार कर सकती है। अब भीतर की ओर मुड़ने का समय है। ये आपकी मानसिक संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने का एक कार्य है। इन तीनों गलतियों, भावनात्मक रिप्ले, अग्रिम चिंता और बाहरी सत्यापन की खोज में एक समान सूत्र है। वे सभी आपके दिमाग का नियंत्रण बाहरी ताकतों को सौंपने का एक रूप है। अतीत, भविष्य और दूसरों की राय। वे आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म करते हैं, आपकी नींद को खराब करते हैं और आपकी आत्मधारणा को कमजोर करते हैं। वे आपको एक प्रतिक्रियाशील प्राणी में बदल देते हैं, जो परिस्थितियों और भावनाओं से इधर-उधर फेंका जाता है, बजाय एक सक्रिय एजेंट के, जो अपने आंतरिक क्षेत्र का स्वामी है। एक स्टोइक इन गलतियों को पहचानता है, न कि आत्मनिर्णय के साथ, बल्कि एक रणनीतिकार की स्पष्टता के साथ, जो दुश्मन की रणनीति का विश्लेषण कर रहा है। वह समझता है कि रात की लड़ाई दिन की लड़ाई की नींव है। यदि आप रात में जीतते हैं, तो आप एक शांत, केंद्रित और शक्तिशाली स्थिति से दिन की शुरुआत करते हैं। यदि आप रात में हारते हैं, तो आप पहले से ही थके हुए और पराजित होकर दिन की शुरुआत करते हैं। इस ज्ञान को क्रिया में बदलना शुरू करने के लिए आज रात एक चीज चुने, सिर्फ एक। शायद आप भावनात्मक रिप्ले से निपटने के लिए 3 प्रश्न वाली समीक्षा का प्रयास करेंगे। शायद आप नियंत्रण के द्वंद्व पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ये पहचानते हुए कि कल के बारे में आपकी चिंता व्यर्थ है। या शायद आप डिजिटल सूर्यास्त का अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। सोने से 1 घंटे पहले अपना फोन बंद कर देंगे। तीनों को एक साथ करने की कोशिश न करें। एक से शुरू करें। इसे एक आदत बनाएं। इसे अपनी रात की दिनचर्या का एक गैर परक्राम्य हिस्सा बनाएं। एक बार जब आप एक में महारत हासिल कर लेते हैं, तो दूसरे को जोड़ें। यह छोटे, जानबूझकर किए गए कार्यों के माध्यम से है कि स्थायी परिवर्तन होता है। याद रखें, आप अपने दिमाग के वास्तुकार हैं। हर रात आपके पास या तो चिंता और व्याकुलता की झोपड़ी बनाने का अवसर होता है, या शांति और शक्ति का एक अभेद्य किला बनाने का। चुनाव आपका है। आइए एक शक्तिशाली रूपक के साथ सोचें। आपका मन एक बगीचा है। दिन के दौरान बीज बोए जाते हैं, बातचीत, अनुभव, जानकारी। जब आप सोने जाते हैं, तो आप या तो चिंता और आक्रोश के खरपतवारों को पानी दे सकते हैं, या आप शांति और स्पष्टता के फूलों को पोषित कर सकते हैं। भावनात्मक रिप्ले अतीत के खरपतवारों को पानी देने जैसा है। अग्रिम चिंता भविष्य के खरपतवारों को पानी दे रही है, जो अभी तक उगे भी नहीं है। बाहरी सत्यापन की खोज दूसरों के बगीचों को देखने जैसा है और अपने बगीचे की उपेक्षा करने जैसा है। एक स्टोइक माली है। वह रात में अपने बगीचे में जाता है और जानबूझकर खरपतवार निकालता है। वह जमीन को शांत करता है। वह सुनिश्चित करता है कि मिट्टी अगले दिन के विकास के लिए तैयार है। आपकी रातें आपके मानसिक बागवानी का समय है। इसे गंभीरता से लें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये आदतें आपकी गलती नहीं है। वे एक ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए हमारे दिमाग के अनाड़ी प्रयास हैं, जिसके लिए इसे डिजाइन नहीं किया गया था। हमारा मस्तिष्क खतरे का पता लगाने और सामाजिक पदानुक्रम को नेविगेट करने के लिए तार-तार है। आधुनिक दुनिया में यह खतरा एक समय सीमा है और सामाजिक पदानुक्रम इंस्टाग्राम लाइक्स है। इसलिए आपका दिमाग इन पैटर्नों में चूक जाता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह आपकी गलती नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एक शक्तिशाली पुरुष दोष नहीं देता, वह जिम्मेदारी लेता है। वह अपने दिमाग के डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग को पहचानता है और जानबूझकर इसे बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ओवरराइड करने का विकल्प चुनता है। स्टोइकवाद वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। यही आपको अपने आदिम आवेगों से ऊपर उठने
और अपने उच्च स्व, अपने तर्क संगत दिमाग से काम करने के लिए उपकरण देता है। जब आप इन सिद्धांतों को लागू करना शुरू करते हैं, तो आप एक बदलाव देखेंगे। यह रात भर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप सुबह कम चिंता और अधिक स्पष्टता के साथ उठ रहे हैं। आप पाएंगे कि आपके पास दिन के दौरान चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक भावनात्मक बैंडविड्थ है। लोग आपकी शांत उपस्थिति पर ध्यान देंगे। वे आश्चर्य करेंगे कि आप दबाव में इतने अविचलित कैसे रहते हैं। वे नहीं जानते कि आपका रहस्य रात में शुरू होता है। वे नहीं जानते कि जब वे मानसिक कबाड़ का सेवन कर रहे थे, तो आप अपना मानसिक कवच बना रहे थे। ये वह शांत लाभ है, वह छिपा हुआ अनुशासन है, जो औसत पुरुषों को असाधारण पुरुषों से अलग करता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह सरल, लगातार, जानबूझकर किया गया अभ्यास है। सोचिए कि आपका जीवन कैसा दिखेगा यदि आप हर सुबह पूरी तरह से आराम करके, मानसिक रूप से केंद्रित और भावनात्मक रूप से शांत होकर उठे। आपके काम की गुणवत्ता, आपके रिश्तों की गहराई, आपके निर्णय लेने की स्पष्टता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यह वह जीवन है जो इन सिद्धांतों का अभ्यास करके संभव है। यह कमजोरी से ताकत की ओर, प्रतिक्रिया से सक्रियता की ओर, बाहरी शोर से आंतरिक शांति की ओर एक बदलाव है। यह यात्रा आसान नहीं है। आपके पुराने पैटर्न वापस लड़ने की कोशिश करेंगे। आपका दिमाग आपको परिचित आरामदायक चिंता के रास्ते पर वापस खींचने की कोशिश करेगा। यहीं पर अनुशासन आता है। यहीं पर एक योद्धा की मानसिकता विकसित होती है। आप हर रात अपनी आंतरिक शांति के लिए लड़ने का चुनाव करते हैं। अंत में इन 3 गलतियों का सुधार केवल बेहतर नींद के बारे में नहीं है। यह आपके जीवन की गुणवत्ता को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। मार्कस ऑरेलियस ने अपने मेडिटेशंस में लिखा, हमारा जीवन वही है जो हमारे विचार इसे बनाते हैं। यदि सोने से पहले आपके विचार अराजक और नकारात्मक हैं, तो आपका जीवन भी वैसा ही होगा। यदि आप जानबूझकर अपने अंतिम जागृत क्षणों को शांति, तर्क और आत्मनियंत्रण के साथ आकार देते हैं, तो आप एक ऐसा जीवन बनाएंगे जो इन गुणों को दर्शाता है। आपकी रातें आपके दिन को निर्धारित करती हैं। आपके दिन आपके सप्ताह को निर्धारित करते हैं और आपके सप्ताह आपके जीवन का निर्माण करते हैं। अपनी रातों को नियंत्रित करें और आप अपने भाग्य को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। यह स्टोइक वादा है। यह वह शक्ति है जो आपकी पहुंच के भीतर है, जो आज रात से शुरू हो रही है। आप उन कुछ लोगों में से हैं जो इस अदृश्य युद्ध को पहचानते हैं, और ज्ञान जब उस पर अमल किया जाता है तो शक्ति बन जाता है। मुख्य निष्कर्ष यह है, सच्ची शक्ति सिम में नहीं बनती है या बैंक खाते में नहीं मापी जाती है। यह सोने से पहले के शांत घंटों में जाली होती है, जब आप जानबूझकर अपने विचारों पर नियंत्रण करने का चुनाव करते हैं। ये आपके दिमाग को बाहरी दुनिया के तूफानों से बचाने और इसे आंतरिक शांति के अभयारण्य में बदलने का अनुशासन है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको अपनी रातों को पुनः प्राप्त करने और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उपकरण और प्रेरणा दी है। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। यदि इस ज्ञान ने आपके साथ प्रतिध्वनित किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन पुरुषों के समुदाय का हिस्सा बने जो मानसिक महारथ के लिए प्रतिबद्ध है। इस वीडियो को एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की आवश्यकता है। और अब मैं आपके लिए एक अंतिम प्रश्न छोड़ता हूं। आज रात सोने से पहले आप इन 3 गलतियों में से किस एक को सबसे पहले सुधारेंगे? नीचे टिप्पणी में अपनी प्रतिबद्धता बताएं।